साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक भारत के सबसे महत्वपूर्ण गांव ले चलेंगे। मुझे मौका लगा गांव नागेपुर जाने का। नागेपुर वह गांव जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी के लोकसभा क्षेत्र में है। और इस गांव की विशेषता ये है कि इस गांव को भारत के प्रधानमंत्री ने गोद लिया है। और भारत के प्रधानमंत्री ने इस गांव को गोद लिया है, 11 साल वो प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से देश में। और जिस गांव को गांव के प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि उस गांव की क्या स्थिति होगी। और वास्तविकता क्या है वो भी आप देख लीजिए। मुझे संयोग लगा कि मैं 3 अक्टूबर को गांव नागेपुर पहुंचा और वहां पर जो वहां के निवासियों से बात की और जो अपनी आँखों से देखा उसको अपने कैमरे में कैद किया। वो आप भी देखिए कि उस गांव में विकास की, साफ सफाई की और नागरिक जीवन की क्या अवस्था है। साथियों नमस्कार। आज हमें गांव नागेपुर में, और ये गांव जो है भारत के प्रधानमंत्री और बनारस के जो सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गोद लिया हुआ है। तो हमें मिल गए गांव के एक सज्जन। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी। तो राम प्रसाद जी से हम जानेंगे कि इस गांव में मोदी जी के गोद लेने के बाद क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं जी। यहाँ पे बताएं। पानी का सुविधा बहुत अच्छा दिया गया है। अच्छा, पानी का क्या अच्छा सुविधा है? हर घर में, जैसे कि जल निगम है। हाँ, तो जल जीवन मिशन। हाँ, जी, वो दो कनेक्शन दिया गया है। 2 लाइन आया है। हाँ, 2 लाइन है और दोनों पानी चल रहा है। हाँ, दोनों पानी चल रहा है। मतलब कभी एक अगर टंकी खराब हो जाए तो दूसरा टंकी से आप पानी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और रोड जो अच्छा, है, ये रास्ता बन गया है। अच्छा रास्ता जी, बन गया है गांव में। जैसे कि हाँ 8 फीट का रास्ता वो 10 फीट का हो गया है। अच्छा, 8 फीट का रास्ता 10 फीट का हो गया। हाँ, बगल में नालियाँ बन गई हैं। बगल में नालियाँ और बन गई हैं। और विद्यालय की क्या व्यवस्था है? विद्यालय की व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर। अब ये नंद घर जैसे हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी का, तो ये भी बहुत अच्छा बना है। और शायद वेदांता का CSR फंड से ये बन गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और लोगों को आवास वगैरह में क्या है? आवास घर मिला है सबको सर। सबको मिला है। सबको मिला है। मतलब अगर एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोग को मिला है सर। अच्छा, पिता को भी मिला है पिता को मिला है और माता को भी मिला है। माता को भी मिला है। माता को हमारे मिला है। अच्छा, और आपके पिताजी को भी मिला है? हम पिताजी तो नहीं है। अच्छा, आपकी माता जी को मिला है माता जी को मिला है। और आप भाई लोगों को मिला है। भाई को भी मिला है। तो आप इस तरह से आपके गांव में मतलब एक घर में 3-3, 4-4 लोगों को जी सर। कहीं ऐसा भी जिसको पति पत्नी दोनों को मिला हो? पति पत्नी दोनों को नहीं मिला है। अच्छा, अलग अलग ही मिला है। अगर घर में 4 भाई हैं तो चारों को मिला है। पत्नी को और पति को नाम दे करके दोनों को घर में मिला है। एक आवास मिला है। एक आवास मिला है। और घर में मान लिया उनके 4 बड़े लड़के हैं तो 4 बड़े लड़के हैं, जिसमें माता एक हैं और उनके 4 लड़के हैं, तो वो माता को भी मिला है और 4 लड़कों को भी मिला है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो लोगों का शादी चारों लोग का हो गया तो चारों को मिला है। अच्छा, ये यहाँ पर स्पेशल व्यवस्था है। स्पेशल व्यवस्था तो जो नरेंद्र मोदी जी ने गोद लिया है इस गांव को, कि माँ को भी मिला है और उनके चारों बच्चों की अगर शादी हो गई है। ऐसा और प्रदेश में कहीं नहीं होता। साफ सफाई का क्या इंतजाम है? साफ सफाई का है सर, थोड़ा साफ सफाई में तो हर जगह डिप्सिंग उप्सिंग सब कुछ रखा गया है, मगर डस्टबिन वगैरह सब जगह रखा है। कर्मचारी जो हैं और सफाई करने वाले ये थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा, गांव में देखते हैं जगह जगह कूड़ा करकट भरा हुआ है। सब भरा हुआ है सर। तो सफाई नहीं होती है। सफाई नहीं। गांव के बाहर भी उसी तरह है। तो ठीक है, और कोई विशेष बात बताएंगे? लाइटिंग का इतना अच्छा व्यवस्था दिया गया है सर। लाइटिंग का क्या अच्छा व्यवस्था है? हर घर में 2-2, 3-3 है। हर घर में 2-2, 3-3 लाइटिंग दे दिया। सबके मतलब हर फैमिली को, मतलब एक आदमी है तो उसको भी
लैट्रिन दिया गया है। नहीं, दो दो तीन तीन नहीं समझ में आए। मतलब हर घर में दो दो तीन तीन लैट्रिन दिया गया है। जैसे कि फैमिली बहुत बड़ा है। अच्छा फैमिली बहुत बड़ा है तो उस घर में 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, ऐसे करके। अच्छा, भरपूर हाँ, है भरपूर व्यवस्था है। हाँ। आवास की भी भरपूर व्यवस्था है और शौचालय की भी हाँ। भरपूर व्यवस्था है। नहीं, गलत है। हाँ, इसी गांव के एक साथी और आ गए हैं, इनका भी अपना अनुभव सुन लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुभाष चंद्र राजभर है। जी, सुभाष चंद्र राजभर। सुभाष चंद्र जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि हमारे गांव में जो मोदी जी भेजते हैं पैसा, हाँ वो सेक्रेटरी, बीडीओ, प्रधान, हाँ। ग्राम सचिव सब मिल बांट कर खा रहे हैं। अच्छा। ना ही सड़क कायदे का बन रहा है। हम लोगों को आने जाने के लिए सड़क भी बना हुआ था सड़क, हाँ। लेकिन वो सड़क कट गया। पहले पहले सड़क कुछ सही था। अच्छा। उसको बनवाने के लिए वो सड़क को कटवाया गया। अच्छा। अभी 5-4 साल से सड़क वैसे ही पड़ा है। अच्छा। अभी तक सड़क पर कोई अच्छा सफाई नहीं हुआ। सफाई का पैसा आता है गड्ढे का। हाँ। गड्ढे का पैसा खा जाते हैं और कागज पर बनाकर ब्लॉक पर दिया जाता है कि सब सुरक्षित है। अच्छा। अभी तक वैसे ही कचरा जमा हुआ है, बीमारी फैल रही है, लोग परेशान हैं, मच्छर काट रहे हैं। मतलब यहाँ भी अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। एकदम अच्छे दिन तो एकदम बेकार है। मोदी जी जो गांव लिए हैं, जब इस गांव का ये हाल है तो और गांव में तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। मतलब मोदी जी के गांव भी अभी गोद लिया गांव भी गोद ही में है। हाँ, एकदम गोद में है। ये जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, हाँ। बाहर निकलने के बाद अगर उसका सेवा नहीं हुआ तो बेकार हो जाता है। इसी तरह मोदी जी का हाल भी हो गया। मतलब ये गांव अभी गर्भ में है कि? अभी तो गर्भ में ही है। वो बाहर निकलने चाहते हैं लेकिन प्रधान जी निकलने ही नहीं दे रहे हैं। ये 11 साल से गोद लिया हुआ है। हाँ, ये 11 साल से गोद लिए हैं। बीच में थोड़ा बहुत काम हुआ दिखाने के लिए डीएम आते हैं। हाँ। डीएम साहब से अगर शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं बैठिए बैठिए आप, अच्छा, कोई समस्या नहीं है यहाँ बड़े पर। अधिकारी आते हैं लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जाती। हमारी बात नहीं, आपका मतलब गांव हाँ, की? गांव की और लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। जो अपनी समस्या रखने जाते हैं उनको बैठा दिया जाता है कि आप बैठिए, बोलने लायक नहीं है आप। बिजली वगैरह बिल वगैरह सबका ठीक आता है? बिजली वगैरह तो मान लो सही है, बिजली भी कनेक्शन भी सही ढंग से है। कुछ लोगों का गड़बड़ है, वो अपना सही करा नहीं, रहे जैसे हैं। बिजली की समस्या पूरे प्रदेश में है, बिल खराब आना, आपके यहाँ? तो हमारे यहाँ भी खराब बिल आ रहा है। हाँ। और उसका संशोधन अधिकारी लोग कर रहे हैं। अच्छा, आपके सुरक्षित यहाँ? अधिकारी लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ संशोधन हो जाता हाँ। है, गड़बड़ी है? हाँ, गड़बड़ी तो आत रही है लेकिन तो कुछ हद तक सही हो जा रहा है। और काम जो है हम शिकायत भी कर रहे हैं, ब्लॉक से लेकर डीएम, एसडीएम, सीओ, डीआईजी, एसएसपी। किस विषय की शिकायत की आप? शिकायत है ये आवास की लेकर। आवास गिरने के कगार पर है। लोहिया आवास जो प्रधानमंत्री दिए थे, इसमें जो बनाया था, हाँ, इस कार्यकाल में, हाँ, और वो गिरने के कगार पर है लेकिन कोई सुन रहा है। खाते से पैसा भी प्रधान चोरी से निकाल ले रहे हैं। अच्छा, तो गुणवत्ता मकानों की खराब है। मकान तो खुद बनाता है अब लाभार्थी। लाभार्थी को मिला लेकिन तो प्रधान ने धोखे से, हाँ। प्रधान गांव वालों को जो पढ़े लिखे तो हम लोग थे नहीं, हाँ। किसी तरह से प्रधानमंत्री जी आवाज दिए। हाँ। लेकिन प्रधान उसमें घोटाला करने के लिए ग्रामवासियों को ऐसी वैसी बात पढ़ा कर अपना खाता अपने पास रख लिए और अपने मन से पैसा निकालकर अपने मन से सामग्री मंगाकर और उसको पूरा करवाया। मतलब बड़ा भ्रष्टाचार है प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव में बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ। लोगों को जो सुविधा प्रधानमंत्री ने दी वो तो, और आपने हर जगह शिकायत की? हर जगह शिकायत की, यहाँ तक मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, हर जगह हमारे पास हर प्रूफ है। ब्लॉक से लेकर सीओ, वीडियो, सीएम, एसएसपी, डीआईजी, वीडियो सबके पास गए लेकिन कोई नहीं सुना। भ्रष्टाचार की कहीं कोई सुनवाई नहीं है? कोई एकदम कोई सुनवाई ही नहीं है। अंधाधुंध दरबार में गधे पंजीरी खाएं। हाँ, और करोड़ों की घोटाला हो रही है नागेपुर में। 1-2 पैसे ही नहीं, करोड़ों की घोटाला कर बैठे हुए हैं। जी, धन्यवाद। साथियों, आज हम खड़े हैं बनारस के उस गांव में जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया हुआ है और यहाँ भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत है। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1,35,000 या 40,000 रुपये आवास का आता है, प्रधानमंत्री आवास का, लेकिन इस गांव में जो लोगों को आवास दिए गए, आप अपना नाम बताएं। सुभाष चंद्र।
सुभाष चंद्र, देखिए इनको राम मनोहर लोहिया आवास ग्रामीण आवास 2014-15 में मिला है। इनकी पत्नी है सोनी, सोनी के नाम से मिला है और ये सुभाष इनका नाम है। और ये देखिए 2014-15 में घर बना है। तो कितना पैसा आपको मिला खाते में? हमारे खाते में एक किस्त 1,37,500 रुपये आया। अच्छा, वो खाते से आते ही पैसा गायब हो गया। कौन ले गया? मुकेश प्रधान पटेल। अच्छा, मुकेश प्रधान पटेल ले गए। चोरी से किसी तरह भी उनके घर में ही बैंक चल रहा था, इसलिए मैनेजर को मिलाकर हाँ, और किसी तरह से पैसा निकाल लिए। जब दूसरा किस्त आया तो हमको सूचित किया गया अच्छा कि आपका पैसा आ गया, अपना आवास बनवाइए। जी। तो जब हमने पैसा निकाला तो उस समय भी बैंक मैनेजर ने नहीं बोला कि ये दूसरा किस्त है। अच्छा, जब हमने आवास बनवाना शुरू किया, कुछ हमारे पास पैसे थे, हाँ, हमने लगा उगा कर उसको धीरे धीरे पूरा कराया। जी। आधा काम जब हो गया तो सोचे कि अब पैसा हमारा दूसरा किस्त आ गया होगा, चले हम अपना निकालें। तो जब वहाँ गए तो आप मैनेजर, दूसरी किस्त को पहली ही समझे? हाँ जी। उसको हमने पहला समझकर पैसा लिए। जी। जब हमारे आधा मकान जब पूरा हो गया आधा, हाँ हाँ, तो हम फिर गए बैंक पर पुनः कि पैसा आया है या नहीं। तो बैंक मैनेजर बोले कि आप तो दूसरा किस्त निकाल चुके हैं, अब आपके खाते में पैसा ही नहीं है। तो हमने कहा हमने तो बैंक में आया ही नहीं, तो कैसे पैसा निकल गया? तो कहीं देखिए आपके नाम से पैसा निकला हुआ है, आपके देवी के नाम से, सोनी देवी के नाम से। अच्छा, तो हमने कहा कि स्टेटमेंट निकलवाइए, स्टेटमेंट दे नहीं रहे थे। जब कानूनी तौर से जन सूचना के तहत स्टेट मांगा गया तो उसमें मुकेश कुमार पटेल का नाम निकला। तो बैंक अच्छा। मैनेजर से हमने पूछा कि ये तीसरा कौन व्यक्ति है हमारे हाँ। खाते से पैसा निकालने वाला? हाँ, तो बोले कि प्रधान जी थे, वो बोले कि ये साइन हुआ है, ये पैसा निकाल दीजिए। हमने निकाल दिया। तो हम कहे कि ऐसे ये कैसे तो निकल बड़ी जाता है? बड़ी शिकायत है कि इसमें भ्रष्टाचार में इस आपका पैसा निकालने में शाखा प्रबंधक भी शामिल हाँ, है। पूरी घर तरह से और शामिल घर है। का देखिए इनका हाल ये है। घर 2014-15 का ये है निर्माण और ये जगह जगह से ये टूट गया है। ये अंदर भी घर कभी भी गिरने की कगार में है। ये आप देख सकते हैं, ये नागेपुर वो गांव है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को गोद लिया है और विकास योजना के लिए यहाँ पर बहुत पैसा आया, लेकिन पैसे का किस तरीके से बंदर बांट किया गया गांव का विकास कि अभी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, रास्ता टूटा हुआ है, खोद दिया गया है और वो बना नहीं है। तो ये हाल है। तो मतलब कुल आपको कितना पैसा मिला? 2 किस्त में 2,75,000 रुपया ऐसे आया था। हाँ। उसके बाद सोलर लाइट ये सब, हाँ, और नरेगा के माध्यम से भी जो सोलर कहाँ लगा है आपका? सोलर ऊपर लगा हुआ है और अब तो खराब हो चुका है। अच्छा, सोलर काम नहीं कर रहा हाँ, है। काम नहीं कर रहा है, वो जी। खराब हो चुका है। और फिर उसके बाद नरेगा के माध्यम से पैसा कुछ आया था, मजदूरी हम लोगों हाँ, को। नरेगा की मजदूरी आती है। हाँ, तो पहली किस्त जो है आपकी वो आपको नहीं वो मिली। नहीं मिला है। हमारे पास स्टेटमेंट भी है। ये आप देख सकते हैं, ये बैंक की स्टेटमेंट है जो 21/2/2015 को मुकेश के नाम से पैसा निकालने का इसमें वो आ रहा है। देखिए जैसा इनका आरोप है कि 1,30,500 रुपये एक मुश्त निकल गया और उसमें मुकेश का नाम आ रहा है। ये शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? ये शिकायत हम पहले तो एसडीएम साहब को दिए थे, हाँ। वो नहीं सुने। हाँ। फिर डीएम साहब को दिए, वो भी नहीं सुने। फिर डीआईजी साहब, डीएसपी साहब के यहाँ गए, वो भी नहीं सुने। सीओ साहब के यहाँ बड़े गांव गए, वहाँ भी शिकायत किए। वो मौके पर तो हाँ, बोले, चूँकि आपराधिक कृत्य है तो इसलिए पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते थे आप। जी और हाँ। पुलिस थाने पर भी गए, थाने पर से लोग घुड़क कर भगा दिए। अच्छा। भागो यहाँ से, आपका आवास बन गया है। फिर भी लोगों को परेशान करने आ जाते हो। हम कहे सर जी ऐसा हुआ है, हमारा मकान गिरने के कगार पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वो पुलिस वाले बोले थे बच्चे क्या हमने कहे थे पैदा करने के लिए, अच्छा। ऐसे शब्द बोलकर भगा दिए। ये बनारस की पुलिस ऐसे हाँ। बोलती है।